चैनल देखने वालों को इल्तिजा उस्मानी का सलाम। जमात इस्लामी ने हाल ही में पंजाब और जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए अपील की है। संगठन ने व्यापारियों, आम नागरिकों और अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वे राहत कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और पीड़ितों को ज़रूरी सहायता प्रदान करें। इस अपील का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित इलाकों में ज़रूरी राहत सामग्री, आश्रय और मेडिकल सर्विसेज की तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित करना है। आगे और क्या कहा, आइए खुद जमात इस्लामी के प्रेसिडेंट से सुनते हैं। टैरिफ्स का हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पर खास तौर पर जो गरीब लोग हैं उन पर जो प्रभाव पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, हम समझते हैं कि ये बहुत ही गंभीर मसला है। जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं उसके मुताबिक सिर्फ सूरत में जो डायमंड कटिंग इंडस्ट्री है उसमें 15 लाख से ज्यादा वर्कर्स वो मुतासिर हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 2,500 करोड़ से ज्यादा के कारपेट्स स्टक हैं। तिरुपुर, जहां पे तमिलनाडु में कोयम्बटूर के करीब जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट का बड़ा मरकज है, वहां बहुत सारी यूनिट्स बंद होने के करीब पहुंच चुकी हैं। तो ये सारे जो मसाइल हैं ये हमारी जीडीपी पर बहुत बुरा असर डालेंगे और खास तौर पर जो गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उन पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को इस मसले को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। कई सजेशंस हमने इस प्रेस नोट में लिखे हैं। हम चाहते हैं कि आपके जरिए ये सजेशंस गवर्नमेंट तक पहुंचें। सबसे पहला हमारा सजेशन यही है कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट यूएस के साथ, दीगर मुल्कों के साथ गवर्नमेंट का और ज्यादा डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बढ़ना चाहिए और इस टैरिफ को रिड्यूस करने की, रैशनलाइज करने की हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट सजेशन ये है कि जो लोग मुतासिर हुए हैं उनको एक इमरजेंसी रिलीफ पैकेज डिक्लेयर करना चाहिए। मालूम हुआ है कि कैबिनेट तकरीबन 25,000 करोड़ के एक पैकेज पर गौर कर रही है। इस पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए। जो लोग मुतासिर हो रहे हैं उनके इंटरेस्ट माफ किए जाने चाहिए, जीएसटी रिफंड किए जाने चाहिए, उनको लोन्स फराहम किए जाने चाहिए। जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स के साथ साथ जो बड़े पैमाने पे जॉब्स जा रही हैं तो उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट फराहम करने की कोशिश होनी चाहिए। और उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन ये है कि एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, जो दूसरे मार्केट्स हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, जर्मनी है, मैक्सिको है, यूनाइटेड किंगडम है, इस तरह के तकरीबन 40 ममालिक हैं जहां पर जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं उनका अच्छा खासा मार्केट मौजूद है। कहा जा रहा है कि ये मोर देन $590 बिलियन का मार्केट है और हमारे मुल्क के एक्सपोर्ट ने अभी तक सिर्फ 6% इनको कवर किया है। मतलब अच्छा खासा स्कोप यहाँ पर बाकी है। तो इनकी तरफ डाइवर्सिफाई करने की हुकूमत को संजीदा कोशिश करनी चाहिए। तो ये सारे सजेशंस इसमें तफसील से दिए गए हैं। आप इन्हें पढ़िए भी, इनको मीडिया में भी कवर कीजिए और हुकूमत तक भी इन चीजों को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। हम ये समझते हैं कि हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यू बेस्ड इकोनॉमी की तरफ हमारी रहनुमाई की गई है। गरीबों का वेलफेयर सिर्फ बड़े व्यापारियों का, करोड़पतियों और अरबपतियों के सबको सामने रखते हुए इकोनॉमिक पॉलिसीज नहीं बनाई जानी चाहिए, बल्कि गरीब लोगों को सामने रखते हुए पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए। जमात इस्लामी हिंद इसी में यकीन रखती है, इस्लाम की तालीम के हवाले से, और हम समझते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की भी यही रहनुमाई है। तो अगर हुकूमत इस पर सख्ती से अमल करे तो इन सब मसाइल पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट आज इश्यू है वो फ्लड और नेचुरल कैलेमिटी से रिलेटेड मौजू है। आप जानते हैं कि इस दफा बारिश ने पूरे मुल्क में एक हैवॉक क्रिएट किया है। तो हम समझते हैं कि ये भी एक बड़ा मसला है। इस मसले की भी जड़ को समझने की कोशिश करना चाहिए। हमने यहाँ पर ये बात लिखी है कि हमारे नजदीक करप्शन जो हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है मुसलसल, ये भी इस सारे मसले की एक अहम जड़ है कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हम बनाते हैं लेकिन करप्शन की वजह से उनकी क्वालिटी मेंटेन नहीं रह पाती। रोड्स बनाते हैं, एक ही बारिश में वो तबाह हो जाती हैं। डैम्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, वो मुतासिर हो जाते हैं।